नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ कैपिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। ओके, जो बड़े बड़े वादे करने वाली मोदी सरकार, हम मानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स के लिए मोदी जी ने तारीफ़ की, लेकिन देश की जो सुरक्षा होती है या किसी भी राज्य की सुरक्षा होती है या उसके नागरिकों की जो सुरक्षा होती है वो सर्वोपरि होती है। बाकी चीज़ें उसके बाद में आती हैं। ओके, हम मानते हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण करती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार भी तुष्टीकरण पे बिल्कुल कांग्रेस को भी फेल कर दिया है। 8 साल हो गए आज और ना तो कोई गृह मंत्री ना ही प्रधानमंत्री अभी तक किसी भी कश्मीरी पंडित से नहीं मिला। यहाँ तक कि सबसे मजबूत गृह मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह 3 दिन के दौरे पर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में गए। वो वहाँ पे सब लोगों से मिले, लेकिन वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं, ओके, जो विस्थापित हुए या मतलब जिनका जेनोसाइड हुआ, वो उनसे एक भी बार नहीं मिले। ओके, ये बात करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाएंगे, ना तो उनसे कोई सांत्वना दी और ना ही सरकार ने अभी तक कोई जो 1990 में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ इसको जेनोसाइड घोषित किया। ओके, और अब जाके जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, इसको देख के जो यूएनएचआरसी है और अमेरिका में भारत उसने वहाँ पे घोषित किया कि ये एक जेनोसाइड है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है और उसको अभी तक जेनोसाइड घोषित नहीं किया है। यानी कि जब भारत सरकार ही अपने देशवासियों के लिए एक मतलब उसमें कुछ नहीं लगना, उसको जेनोसाइड भी घोषित नहीं कर रही है, तो और क्या करेगी। दूसरी चीज़ कि इतने साल हो गए, लगभग 32 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने इसको जेनोसाइड घोषित नहीं किया और ना ही इसके ऊपर कोई कमेटी गठित की। और अभी भी 8 साल होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने इसके लिए कोई जांच आयोग नहीं बनाया, जबकि पूरा तंत्र केंद्र सरकार के हाथ में है। कोई जांच आयोग नहीं बनाया कश्मीरी पंडितों के लिए, पीड़ितों के लिए। ओके, कोई कमेटी गठित नहीं की। ये अभी तक मतलब पहले ही जो शासनकाल था मोदी सरकार का उसी में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ओके, ये बहुत बड़ी विफलता है भारत सरकार की। कहते हैं कि मतलब मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया, लेकिन क्या किया? हमें तो कुछ भी चीज़ अभी तक दिखाई नहीं देती। मतलब मोदी सरकार भी तुष्टीकरण में हम देखते हैं कि हम जो वादे करके आई थी उसको उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हिंदू हितों के लिए हो, हिंदुओं के उत्थान के लिए हो, या मतलब ऐसा कोई कानून कि हिंदुओं को बराबर का हक देता हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस वीडियो में हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसी की बात करेंगे। ओके, तो कोई कमेटी गठित नहीं की, कोई आयोग नहीं बनाया, जो भी दोषी थे उनके ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं चलाया। ओके, सज़ा तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है, लेकिन कोई केस भी उनके ऊपर, कोई एफआईआर तक आज तक नहीं हुई है। ओके, हम कहते हैं कि आज़ाद देश में रहते हैं, कहाँ की आज़ादी, कहाँ है आज़ादी? ये आज़ादी नहीं है, ये तो मतलब अगर कोई जैसे गुलाम देश भी होता है उसमें भी कम से कम एक एफआईआर होती है, एक केस चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए। ओके, हम कहते हैं कि मोदी मोदी, ऐसा मतलब ये तुष्टीकरण में पिछली सरकारों को भी पार कर चुके हैं। ओके, वही मोदी जी जब आपने देखा कि जो खेल हुए थे और उसमें कैसे जो जीत के आए थे और जीतने से पहले भी खिलाड़ियों से मिले थे, लेकिन क्या मोदी जी के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए टाइम नहीं है? क्या अमित शाह के लिए
मतलब खाली चुनाव खाली वोट बटोरने के लिए ही होती है जनता। ओके। या फिर कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जो अ, मतलब उनकी जो बात है वो उनकी राजनीति में शूट नहीं करती, इसलिए नहीं ऐसा कर रहे हैं। ना तो कोई एफआईआर हुई, ना कोई केस चला, ना उनसे केस एफआईआर छोड़िए, ना कोई कमेटी गठित हुई, और ना ही आज तक मिलने गए। यहाँ तक कि 3 दिन जम्मू कश्मीर में जो हमारे गृह मंत्री हैं वो रह के आए, खाली इसी दौरे के लिए कि जम्मू में कुछ शांति माहौल हो, कुछ हो। लेकिन कश्मीरी पंडितों से मिलने का टाइम उनके पास भी नहीं था। ओके। तो यही बातें हैं दोस्तों। और आप की इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।